जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों में बहुत ही सुंदर सुंदर रंग करती थी और काफी ज्यादा मुनाफा कमाती थी। मीनू चिड़िया का एक बेटा मानू चिड़ा भी था, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर था। मानो चिड़े में जा रही हूँ जंगल में नया घर ढूंढने। जहाँ रंग करना हो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ मम्मा, आप मेरी चिंता मत करें, मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और फिर ऐसे ही मीनू चिड़िया पक्षियों के घरों को रंग करके काफी ज्यादा मुनाफा कमाती रहती। एक दिन एक जंगल के बड़े सेठ जी ने अपना एक बड़ा शानदार सा सुंदर सा घर बनाया होता है और बस इन्हें अपने घर में एक सुंदर सा रंग करवाना होता है। जाओ कबूतर जाओ, जाके जंगल में किसी अच्छे रंग करने वाले को बुला कर लाओ। मुझे अपने घर में बहुत ही सुंदर रंग करवाना है। और हाँ, किसी अच्छे रंग करने वाले को ही लेकर आना, वरना तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मालिक, मैं तो आपका नौकर हूँ और मैं जरूर किसी अच्छे रंग करने वाले को ही लाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें। ये कहकर वे कबूतर जंगल में किसी अच्छे रंग करने वाले को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ देर के बाद कबूतर मीनू चिड़िया को उल्लू सेठ के पास लेकर आता है, क्योंकि पूरे जंगल में मीनू चिड़िया ही सिर्फ पक्षियों के घरों को अच्छा रंग करती थी। हाँ, तो तुम हो अच्छा रंग करने वाली। देखो चिड़िया, ये घर में अपने बेटे और अपनी बहू को तोहफे में देने वाला हूँ और इसीलिए मुझे इस घर पर बहुत ही सुंदर सा रंग चाहिए। तुम इस घर को अच्छे से रंग कर दोगी ना? अगर नहीं कर सकती तो मुझे अभी ही बता दो, वरना अगर रंग करने के बाद कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं उल्लू सेठ जी, मैं आपके घर को बहुत सुंदर रंग करूंगी। आप देखिएगा, मैं आपके घर को ऐसा रंग करूंगी कि आपके बेटे और आपकी बहू को ये घर बहुत पसंद आएगा। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन के अंदर अंदर तुम मेरे इस घर को बहुत सुंदर रंग कर दोगी। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने रंग ना किया तो तुम तो मुझे जानती ही हो। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा जो तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ठीक है उल्लू सेठ जी, मैं आपके घर को 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सुंदर रंग कर दूंगी। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। 2 दिन के बाद मैं आऊँगा। 2 दिन के बाद मुझे मेरे घर में रंग किया हुआ चाहिए। ये कहकर उल्लू सेठ जी वहां से चले जाते हैं। परंतु ये सारी बातें एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा सुन रहा होता है। कालू कौवा कहता है, अच्छा, तो मीनू चिड़िया को नया काम मिला है। अगर मीनू चिड़िया ने इस अमीर सेठ के घर में एकदम अच्छा रंग कर दिया तो फिर तो मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि मीनू चिड़िया इस अमीर उल्लू सेठ के घर में अच्छे से रंग ना कर पाए। फिर ये कहकर कालू कौवा फौरन उल्लू सेठ के पास चला जाता है। उल्लू सेठ जी, आपको अपने इतने सुंदर घर में रंग करने का काम मीनू चिड़िया को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वे बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं करती है, बल्कि वे तो आपसे सब कुछ झूठ बोल रही थी। वे चिड़िया तो एकदम अनाड़ी चिड़िया है। मैंने एक दफा उस चिड़िया से अपना घर रंग करवाया था, तो उस चिड़िया ने मेरे घर को इतना बदसूरत रंग किया था कि सभी पक्षी मुझ पर हंस रहे थे। और मैं तो जानता हूँ उस चिड़िया को। वे चिड़िया आपके घर को रंग करने में पूरा महीना लगा देगी और फिर भी वे आपके घर को अच्छा रंग नहीं कर पाएगी। इसीलिए आप मेरी बात माने और उस चिड़िया को अपने घर में रंग ना करने दें। कालू कौवे, तुम्हें मुझे मीनू चिड़िया के अच्छे या बुरे रंग करने के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसने मेरे घर में खराब रंग किया तो इसे इसकी बहुत कड़ी सजा मिलेगी। और मैं उल्लू सेठ अपनी जबान से कभी भी पीछे नहीं हटता हूँ। अब तो मेरे घर को वो मीनू चिड़िया ही रंग करेगी।
और हाँ, अगर मीनू चिड़िया ने अच्छा रंग कर दिया तो मैं तुम्हें झूठ बोलने की बहुत कड़ी सजा दूंगा। ये बात तुम याद रखना कालू कौवे। उल्लू सेठ की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा ही डर जाता है। अगर मीनू चिड़िया ने उल्लू सेठ के घर में बहुत सुंदर रंग कर दिया तो उल्लू सेठ तो मुझे बहुत कड़ी सजा देंगे। अब तो मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आती है और कालू कौवा वहां से चला जाता है। रात होने पर कालू कौवा छुपके से मीनू चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। जब मीनू चिड़िया अपने घोंसले में नहीं होती और मानो चिड़ा सो रहा होता है। अब तो मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है और मानो चिड़ा भी सो रहा है। मैं जल्दी से मीनू चिड़िया के खाने में दवाई मिला देता हूँ ताकि कल मीनू चिड़िया बीमार हो जाए और वे उल्लू सेठ के घर में रंग ना कर पाए। और फिर कालू कौवा जल्दी से मीनू चिड़िया के भोजन में दवाई मिला देता है और वहां से चला जाता है। हाय रे, आज तो बहुत थक गई। अब कल से उल्लू सेठ के घर को रंग करना है। मेरा मनोचिड़ा तो भोजन खाकर सो गया है। चलो अब मैं भी अपना भोजन खाकर सो जाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया दवाई मिला हुआ भोजन खाने लगती है। अगले दिन मीनू चिड़िया काफी ज्यादा बीमार हो जाती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। मम्मा, ये आपको क्या हो गया? आप तो आज बहुत ज्यादा बीमार हो। मैं आपको बीमार नहीं देख सकता हूँ। अरे मनोचिड़े, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और फिर मैं उल्लू सेठ के घर में रंग कर दूंगी। वैसे भी मेरे पास 2 दिन का समय है। मम्मा, हमारे जंगल के वैद्य जी तो कुछ दिनों पहले दूसरे जंगल चले गए हैं। अगर वे हमारे जंगल में होते तो मैं उनको बुलाकर ले आता और वे आपका इलाज करके आपको बिल्कुल ठीक कर देते। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा मानो चिड़े के पास आता है। मानो चिड़े, मुझे पता है कि मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं इसके लिए ये सूप लेकर आया हूँ। ये इसे पिला दो और तुम देखना मीनू चिड़िया कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कालू कौवा मानो चिड़े को वे दवाई मिला हुआ सूप दे देता है जो मानो चिड़ा मीनू चिड़िया को पिला देता है। अगले दिन भी मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। मानो चिड़ा भी बहुत ज्यादा चिंता में होता है। अरे मानो चिड़े, आज मेरी तबीयत कल से भी ज्यादा खराब है। अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। मैं आज उल्लू सेठ के घर को रंग कैसे करूंगी? अब कुछ नहीं हो सकता है। अब उल्लू सेठ मेरा रंग करने का धंधा बंद करवा देंगे और मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मानो चिड़ा ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है और कहता है, मम्मा तो बीमार हैं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मम्मा, आप मुझे ये तो बताएं कि आप घरों को इतना अच्छा रंग कैसे कर लेती हैं? बेटा, पहले तो अपने मन को तैयार करना पड़ता है और फिर अपने ही मन में ये सोचना पड़ता है कि कौन से घर में कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद ही सब पक्षी हमारे रंग की तारीफ करते हैं। अब मैं ही उल्लू सेठ अंकल के घर को रंग करूंगा। ये कहकर मानो चिड़ा उल्लू सेठ के घर की तरफ चला जाता है और मीनू चिड़िया की बताई हुई बातों पर अमल करके मानो चिड़ा उल्लू सेठ के घर को रंग करना शुरू करता है। अगले दिन मानो चिड़ा उल्लू सेठ के घर को बहुत ही ज्यादा सुंदर रंग कर देता है जैसे कि मीनू चिड़िया करती थी। कुछ देर के बाद उल्लू सेठ, कालू कौवा और मीनू चिड़िया वहां पर आ जाते हैं। कालू कौवा तो इतना अच्छा किया हुआ रंग देखकर बहुत ज्यादा हैरान ही हो जाता है। मीनू चिड़िया, तुमने साबित कर दिया कि तुम जंगल की सबसे अच्छी रंग करने वाली चिड़िया हो। तुमने मेरे घर को बहुत सुंदर रंग किया है। उल्लू सेठ जी, मैंने आपके घर को रंग नहीं किया, बल्कि ये रंग तो मेरे बेटे मानो चिड़े ने किया है।
वाह मीनू चिड़िया, तुम तो इतना सुंदर रंग करती भी हो। आज मैंने देख लिया कि तुम्हारा बेटा भी तुमसे कम नहीं है। फिर उल्लू सेठ जी मीनू चिड़िया को 3 भोजन से भरी पोटलियां दे देते हैं और उल्लू सेठ कालू कौवे को 2 दिन तक एक पेड़ से उल्टा लटका देते हैं, क्योंकि कालू कौवे ने उल्लू सेठ जी से झूठ जो बोला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इनकी मदद करनी चाहिए। मीनू चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी जंगल में रह रहे होते हैं। किसी भी पक्षी को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। और अब तो जंगल में भोजन की चोरियां भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थीं, क्योंकि जंगल में सिर्फ और सिर्फ चोरियां कालू कौवा ही करता था। और जंगल के पक्षियों ने कालू कौवे से कह दिया था कि अगर कालू कौवे ने दोबारा से किसी भी पक्षी का भोजन चोरी किया तो जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे को इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। इसी वजह से कालू कौवे ने पक्षियों के भोजन चोरी करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और अब कालू कौवा मेहनत करता और मेहनत करके भोजन ढूंढता और खूब मज़े से खाता। एक दिन बुलबुल मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, मुझे अपने लिए एक नया घर बनाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि घर बनाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। मीनू चिड़िया, तुम तो घर बनाती ही रहती हो, इसीलिए मीनू चिड़िया, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि घर बनाने की लकड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं? बिल्बिल बहन, हमारे जंगल से थोड़ा ही दूर एक सूखे इलाके में एक बड़ई पक्षी रहता है। उस बड़ई पक्षी के पास घर बनाने की बहुत अच्छी अच्छी लकड़ियाँ होती हैं। मुझे भी जब भी घर बनाना होता है तो मैं भी उसी बड़ई पक्षी से लकड़ियाँ लाती हूँ। आप भी जाइए और उस बड़ई पक्षी से जाकर अपने घर बनाने की लकड़ियाँ ले आइए। पर मीनू चिड़िया, ये बड़ई पक्षी मुझसे लकड़ियों के बदले में कितने गंदम के दाने लेगा? बिल्बिल बहन, आप 10 गंदम के दाने ले जाइए। 10 गंदम के दानों में घर बनाने की लकड़ियाँ आ जाएंगी। फिर बुलबुल बड़ई पक्षी के पास 10 गंदम के दाने एक पोटली में रखकर ले जाती है। बड़ई पक्षी जी, मुझे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। आप मुझे लकड़ियाँ दे दें। ठीक है, मैं तुम्हें लकड़ियाँ तो दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे पूरे 10 गंदम के दाने देने होंगे, जभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर बनाने की लकड़ियाँ दूंगा। हाँ बड़े पक्षी जी, मैं आपको देने के लिए 10 गंदम के दाने लेकर आई हूँ। ये ले, ये पोटली ले लें और मुझे मेरी लकड़ियाँ दे दें। फिर वे बुलबुल बड़ई पक्षी से अपने घर बनाने की लकड़ियां लेकर वहां से चली जाती है। बिल्बिल बहन, आप ये लकड़ियाँ तो बहुत ज्यादा मजबूत लाई हैं। इन लकड़ियों से बहुत ज्यादा मजबूत घर बनेगा। क्या बिल्बिल बहन, आप उसी बड़े पक्षी से ये लकड़ियाँ लेकर आई हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुमने कहा था ना कि सूखे इलाके में बड़े पक्षी रहता है। मैं उसी सूखे इलाके में गई थी और बड़े पक्षी से ये लकड़ियाँ लेकर आ रही हूँ। वैसे बिल्बिल बहन, अगर आपको आपके घर बनाने में मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं अभी चलती हूँ। ठीक है मीनू चिड़िया, अगर तुम्हारी कोई भी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर वे मीनू चिड़िया वहां से चली जाती है और बुलबुल अपना घर बनाना शुरू कर देती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। आज बुलबुल ने अपना एक लकड़ियों का पक्का घर तैयार कर लिया था। बुलबुल बहुत ज्यादा खुश थी। वाह वाह बुलबुल बहन, आपने तो अपना लकड़ियों का बहुत ही सुंदर घर बनाया है। मुझे भी अपना अभी एक लकड़ियों का घर बनाना है। मीनू चिड़िया, तुम इतने सुंदर सुंदर घर बनाती थी तो तुम्हें देखते देखते मुझे भी घर बनाना आ गया। बुलबुल, तुम ये तो बताओ, तुम इस घर की लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो? कालू कौवे, मैं इस घर की लकड़ियाँ मीनू चिड़िया के दोस्त एक बड़े पक्षी से लेकर आई हूँ। वे बड़े पक्षी
एकदम ईमानदार पक्षी है। उसने मुझे बहुत ही मजबूत लकड़ियां दी हैं। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे उस बड़े पक्षी के बारे में बताया। सभी पक्षी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि सभी पक्षियों की बातें एक उल्लू बैठा सुन रहा होता है। इन सभी पक्षियों के कितने ज्यादा मजे हैं। ये सब पक्षी इतने बड़े और सुंदर जंगल में कितने आराम से रह रहे हैं। और तो और इन सब पक्षियों ने कितने सुंदर सुंदर घर भी बना लिए हैं। मेरा दिल तो करता है कि मैं भी इसी जंगल में आकर रहूं। लेकिन मैं इन पक्षियों के बीच नहीं रह सकता हूँ। ये पक्षी दिन भर चूं चूं करते रहते हैं और दिन में तो मुझे सोना होता है। ये पक्षी मुझे दिन में सोने ही नहीं देंगे। काश इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ उल्लू ही उल्लू रह रहे होते और इस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं रह रहा होता। हम बेचारे उल्लू तो एक बंद गुफा में रहते हैं। उस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। मुझसे तो उस गुफा में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मैं अभी अपनी गुफा में जाता हूँ और सभी उल्लुओं से कहता हूँ कि अब मुझे गुफा में नहीं रहना है। फिर वे उल्लू अपनी गुफा की तरफ चला जाता है। क्या हुआ उल्लू भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तो तुम बहुत ज्यादा खुश थे। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतने उदास हो गए? उल्लू भाई, क्या बताऊं, मैं तो इस गुफा में रह रहकर तंग आ गया हूँ। इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। मेरा तो इस गुफा में दम घुटता है। मैं अब इस गुफा में और नहीं रह सकता हूँ। आपको पता है कि सभी पक्षी कितने बड़े और सुंदर जंगल में रह रहे हैं। वे जंगल बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे भी उसी जंगल में रहना है। हाँ तो उल्लू, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हम भी उसी जंगल में रहने के लिए चलते हैं। वे पक्षी हमें मना थोड़ी करेंगे। वे सब पक्षी हमें जंगल में रहने से मना तो नहीं करेंगे, लेकिन हम सब उल्लू उस जंगल में कैसे रहेंगे? वे सब पक्षी दिन भर में कितनी ज्यादा आवाजें करते हैं। दिन भर वे चूं चूं करते रहते हैं। उनकी चूं चूं की आवाजों से हम सो नहीं पाएंगे। और हम उल्लू तो दिन में सोते हैं और रात में जगते हैं। उन पक्षियों के शोर की वजह से हम सब उल्लू अच्छे से सो नहीं पाएंगे। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो कहता हूँ हम सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल फेंकते हैं। उसके बाद हम सब उल्लू मिलकर उस जंगल में सुकून से रहेंगे। कोई भी हमें तंग करने वाला नहीं होगा। हाँ उल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अब हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो चलो उल्लुओं, हम सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कह देते हैं कि सभी पक्षी जंगल से निकल जाएं। फिर सभी उल्लू मिलकर पक्षियों के पास उन्हें जंगल से निकालने के लिए चले जाते हैं। बाप रे, इतने सारे उल्लू, वो भी हमारे जंगल में। ये उल्लुओं की सेना आज हमारे जंगल में क्यों आई है? उल्लू भाई, क्या बात है? आज आप सब उल्लू मिलकर हमारे जंगल में क्यों आए हैं? मैं बात घुमा फिरा के नहीं करूँगा। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि तुम सब पक्षी इस जंगल से निकल जाओ, क्योंकि इस जंगल में आज से हम सब उल्लू रहेंगे। क्योंकि हम सब उल्लू गुफा में रह रहकर बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। गुफा में बहुत गर्मी होती है। हम सब उल्लू आज से इसी जंगल में रहेंगे। तो उल्लू भाई, हमने मना कब किया है कि आप इस जंगल में ना रहें? आप सब उल्लू भी हमारे साथ इसी जंगल में रहें। नहीं चिड़िया, इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ हम उल्लू रहेंगे और तुम सब पक्षी इस जंगल में नहीं रहोगे। क्योंकि हम सभी उल्लुओं को दिन में सोना होता है और तुम सब पक्षियों के शोर की वजह से हम सब पक्षी सो नहीं पाएंगे। इसीलिए चिड़िया, तुम सभी पक्षियों को लेकर इस जंगल से निकल जाओ। पर उल्लू भाई, हम इस जंगल को छोड़कर क्यों जाएं? हम तो इसी जंगल में रहेंगे। आपको जो करना है वो कर लो। देखो कौवे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं तुम सभी पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंक आऊंगा। देखिए उल्लू भाई, ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। हम सब पक्षी अगर इस जंगल से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे?
हमारे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। यह सब मैं नहीं जानता हूँ। चलो चले जाओ यहाँ से, वरना हम सब उल्लू मिलकर तुम सभी पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल देंगे। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो। तुम यहाँ से चले जाओ और हम सब पक्षियों को तंग मत करो। उल्लुओं, ये सब पक्षी ऐसे नहीं मानेंगे। सब उल्लू मिलकर जंगल के पक्षियों को उठा उठा कर जंगल से बाहर फेंकाओ। फिर सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने पंजों में उठाकर जंगल से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। सभी उल्लू मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को उठाकर जंगल से बाहर लाकर फेंक देते हैं। तुम सब पक्षी मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम सब पक्षियों ने दोबारा से हमारे जंगल में आने की जुर्रत करी तो हम सब उल्लू मिलकर तुम सब पक्षियों को जान से मार देंगे। इतना कहकर वे सब उल्लू वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये सब क्या हो गया? मैंने कितनी मेहनत से अपना एक नया घर बनाया था और मैं तो उस घर में एक दिन भी नहीं रह सकी। इन उल्लुओं ने हमें इस जंगल से बाहर निकाल दिया है। इन दुष्ट उल्लुओं ने हमें इस सूखे इलाके में लाकर फेंक दिया है। अब हम इस सूखे इलाके में आखिर कहाँ रहेंगे? तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम सब पक्षी मिलकर सामने जो गुफा है उस गुफा में चलकर रहते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर गुफा की तरफ चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, इस गुफा में कितनी ज्यादा गर्मी है और ये गुफा कितनी ज्यादा छोटी है। हम सब पक्षी इस गुफा में कैसे रहेंगे? देखो पक्षियों, हमें कुछ दिनों की परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इस जंगल में अभी सूखे का मौसम चल रहा है और कुछ दिनों बाद इस जंगल से सूखे का मौसम खत्म हो जाएगा। फिर हम सब पक्षी मिलकर इस जंगल में रहेंगे। पर मीनू चिड़िया, सूखे का मौसम खत्म होने के बाद जब हम इस जंगल में रहेंगे तो हमें दोबारा से अपने लिए घोंसला और घर बनाना पड़ेगा। बिल्बिल बहन, वे तो हमें लाजमी बनाना ही होगा। अगर हम घोंसला और घर नहीं बनाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? दूसरी तरफ वे सभी उल्लू खूब मजे से उस जंगल में रह रहे होते हैं और सभी उल्लू उस जंगल में खूब मजे से सो रहे होते हैं, क्योंकि सभी उल्लू दिन में सोते और रात में जागते थे। एक दिन उस जंगल में काले काले बादल छा जाते हैं और उस जंगल में खूब जोरों शोर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि सभी उल्लू परेशान आ गए थे कि इस तेज बारिश में वे सभी उल्लू आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। कितनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? अब भी हम अपनी गुफा में होते तो हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं होती। इस बारिश ने तो हमें परेशान कर कर रख दिया है। उल्लू भाई, मैं क्या कहता हूँ, जब तक बारिश नहीं रुकती हम वापस अपनी गुफा में चले जाते हैं और बारिश रुकने के बाद हम सब उल्लू वापस इस जंगल में आ जाएंगे। नहीं उल्लुओं, हम वापस अपनी गुफा में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी गुफा में जंगल के सभी पक्षी रह रहे हैं। सभी उल्लू बारिश की वजह से बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही थी और कुछ ही देर में जंगल में सैलाब आ जाता है। पूरे जंगल में पानी ही पानी हो जाता है और पूरा जंगल आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा था। वे सभी उल्लू भी सैलाब देखकर बहुत ज्यादा परेशान आ गए थे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ी ही जा रही थी और जंगल में सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में बढ़ते हुए सैलाब की वजह से सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूब जाते हैं और वे सभी उल्लू उसी समय मर जाते हैं। उन सभी उल्लुओं को अपने किए की सजा मिल जाती है और वे सभी उल्लू उस सैलाब के पानी में डूबकर मर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जंगल के सभी पक्षी खूब आराम से उस गुफा में रह रहे होते हैं।